पाकिस्तान के सहाफी ने पाकिस्तान को खुला आईना दिखाया है। रऊफ साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये कितने लोग बनते हैं सर, 8-10 बनते हैं ना, एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला जिसने ये सारी चीजें बैठ के ना लिया, कोई एक तोहफा ना लिया, ये मेरे नहीं है, ये स्टेट की। खैर बहुत सारे लोग आज बात कर रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी साहब से पाकिस्तानी लीडर्स को सीखना चाहिए। अगर पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स 10 वजीर आजम को भी एक सफ पे खड़ा कर दिया जाए, एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तब भी वो मोदी के लेवल को बीट नहीं कर सकते। कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीजें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैं गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर सारे के सारे घर ले गए पैसे। मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस के। यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब को लोग, बहुत सारे लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मजबूर होते हैं कि यार वो ऐसा कुछ कर लेते हैं कि फिर उनका जिक्र आता है और अच्छे अल्फाज में उनका जिक्र आता है। ये कि आज जो बाइडेन, अमेरिका खुद, चीन खुद, जापान खुद, जर्मनी खुद मानता है कि मोदी की लीडरशिप बहुत अच्छी है, कि इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। जी, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये इस वक्त मीडिया में जो भी इसके ऊपर शो कर रहा है तो वहां पे कोई ना कोई पैनलिस्ट बैठ के ये जिक्र लाजमी कर रहा है। बात करने की जरूरत है, वो है तोशा खाना की। अच्छी नहीं लगेगी मुझे, पता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा एक अपना एक एटीट्यूड है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। तोशाखाने के खुलासे ने पाकिस्तानी नेताओं को नंगा कर दिया है। खुद को ईमानदार बताने वाले इमरान खान विदेशों से मिले लगभग सभी गिफ्ट को अपने घर लेकर चले गए थे। पाकिस्तान के 14 शीर्ष नेताओं ने तोशाखाना में जमा गिफ्ट की जमकर लूट की। इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है। तोशाखाना खुलासे पर पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार रऊफ क्लासारा ने कहा कि पाकिस्तान में 10 प्रधानमंत्री और 4 राष्ट्रपति हुए, लेकिन तोशाखाना के मामलों में भारतीय प्रधानमंत्री के सामने कोई नहीं ठहरता है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि नवाज शरीफ हो या इमरान खान, हर किसी ने करोड़ों की घड़ियां, नेकलेस उठाकर अपने घर ले गए। पाकिस्तानी नेताओं को पीएम मोदी से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों से मिले करोड़ों रुपए के तोहफे को शिक्षा के लिए नीलाम करवा दिया था। एक हम उस पर व्यू रखते हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से है। वो आप सबने क्लिप देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का, जिसमें वो कुछ वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या गैदरिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत सारे, मैं भी बैरून मुल्क जाता था एज इसके तौर पर, मतलब इंडिया के चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो मैं भी जाता था वहाँ, मुझे भी शाल मिलती थी, मुझे भी पेंटिंग्स मिलती थी, ताजमहल के मॉडल मिलते थे और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें मिलती थी। मेरा भी, वो कहते हैं ना, आप इंसान हूँ, दिल करता था। मजमे से पूछते हैं आपका करता होगा, उन सब ने कहा जी बिल्कुल हमारा भी करता है कि ये तहफ़ हम घर रख लें। तो मोदी साहब ने ड्रामेटिक एक उन्होंने उसमें टच दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नहीं करता था। अब इसमें सारे हंस पड़े गए। उन्होंने कहा कि जो मुझे मिलते थे मैंने पहले उनको जमा करवा देता था सरकारी तोशाखाने में, फिर मैंने कहा इसको एवेल्युएशन तो करवाएं कितने पैसों का है ये। कहते फिर उसकी कीमत लगवाना मैंने शुरू की, वो पता चला खासे महंगे थे। ऑक्शन जो ही मुझे पता चला खासे महंगे हैं तो मैंने इनकी ऑक्शन शुरू करवा दी। पब्लिक के सामने रख दिए जाते थे, यहाँ की कीमत लगाएं, उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। कहते जो वहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ, सारा इकट्ठा करने के बाद मैंने सरकार की वो जो उसमें गर्ल्स एजुकेशन जो होती लड़कियों की तालीम थी उसके फंड में डाल दिया मैंने सारा पैसा। ये मोदी साहब कह रहे हैं। सर मुझे पता है आप लोगों को, बहुत सारों को ये जो कंपैरिजन में ड्रा कर रहा हूँ अपने लीडरों के साथ, ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को, जिसने वो अपने ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं जो उन्होंने वो घर ले गए, साथ ले गए, कि जो तोशाखाना में जमा करवाते हैं या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते हैं। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं। मैं पीछे नहीं जाता, चलें 2002 से ले लेते हैं। 2002 में देखे जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ़ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए, सब लेकर गए और हंड्रेड्स ऑफ तहफ़ थे। और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी हाउस जा रहा था। ये जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके, जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। जरा मुशर्रफ साहब, उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया। तो डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा आपको। इसका शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त। 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ़ लेकर गए थे।
इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्ला जमाली साहब सारे तहफ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से के वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, वो तहफ। मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद जनाब अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है, वो आपने कच्चा चट्टा सुन लिया, वो लेके गए सबसे जो हाथ में आया है वो सारे सोने हीरे जवाहरात गोल्ड नेकलेसेस ब्रेसलेट वो लेके जा रहे। इसके बाद शायद खकान अब्बासी साहब बने वज़ीर आज़म, वो ले गए। इमरान खान साहब बने, वो सारे के सारे तहफ ले गए, मतलब जो कीमती तहफ थे छोटे मोटे छोड़ के ये जो कचरा माल है चलो इधर रखते हैं जी। इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आए, इनका भी वो प्रोसेस में है, चीज़ें वो देख रहे हैं, लेकिन पिछली को बताया जा रहा है अभी वो डिटेल्स आनी बाकी हैं। कहने का मकसद ये है सर, इतने सारे न सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए, मिनिस्टर्स नहीं गिनवाए इसमें बाकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने। ये कितने लोग बनते हैं सर? 800-1000 बनते हैं ना। एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला जिसने ये सारी चीजें बैठ कर ना लिया, कोई एक तोहफा ना लिया, ये मेरे नहीं है, ये स्टेट के पड़ गए। कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीजें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर सारे के सारे घर ले गए पैसे। तोशाखाना जिसमें गिफ्ट्स मिलते हैं बाहर के हेड ऑफ द स्टेट्स की तरफ से, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज की तरफ से, उसका क्या किया जाता है? उसका एक रिकॉर्ड पब्लिक किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट जो डिवीजन है उनकी वेबसाइट पर ये लिस्ट मौजूद है और तकरीबन सब ने बहती गंगा में मैं ये कहूँगा कि हाथ धोए हैं, लेकिन इमरान खान साहब इसमें नहाए हैं। खैर, बहुत सारे लोग आज बात कर रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी साहब से पाकिस्तानी लीडर्स को सीखना चाहिए। यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब को बहुत सारे लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मजबूर होते हैं कि यार वो ऐसा कुछ कर लेते हैं कि फिर उनका जिक्र आता है और अच्छे अल्फाज में उनका जिक्र आता है। ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये इस वक्त मीडिया में जो भी इसके ऊपर शो कर रहा है तो वहां पे कोई ना कोई पैनलिस्ट बैठ के ये जिक्र लाजमी कर रहा है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरजू हम कुछ सीखेंगे या नहीं, ये मेरा आपसे असल सवाल। नहीं, मेरा ख्याल है हम मोदी जी से कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर हमने उनसे सीख लिया तो फिर वो हम उनकी बुराइयां कैसे करेंगे, हम ये कैसे कहेंगे कि वो दुश्मन है। गुजरात में देखो क्या कर दिया उन्होंने। तो मतलब ये वाली चीजें जो कुछ हुआ था उस कोर्ट में से, यानी उनकी अपनी जो अदालतें हैं इंडिया की, वहां से वो सारे केसेस भुगत के बेचारे बाहर आ गए, लेकिन हम छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीजें हम फिर नहीं कह सकेंगे और इसलिए हमें कुछ सीखने की हम नहीं समझती कि हम कुछ भी सीख पाएंगे, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि बहुत सी और दूसरी कंट्रीज भी हैं जहां से हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ये जरूर है कि जैसा मैंने पहले भी शायद कहा कहीं कि हमारा किसी ने बुरा नहीं किया। जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है इस वक्त, जो हालत है हमारी, हमने खुद किया है, हम खुद जिम्मेदार हैं और हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि जी उसने हमारी इकोनॉमी खराब कर दी या किसी ने हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब कर दी या एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो खराब किया है। ये सब कुछ हमारा अपना किया हुआ है और जब भी हम भुगत भी रहे हैं। इसका शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी को उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त, 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्ला जमाली साहब सारे तहफ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से के वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, वो तहफ। मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद जनाब अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है, वो आपने कच्चा चट्टा सुन लिया, वो लेके गए सबसे जो हाथ में आया है वो सारे सोने हीरे जवाहरात गोल्ड नेकलेसेस ब्रेसलेट वो लेके जा रहे। इसके बाद शायद खकान अब्बासी साहब बने वज़ीर आज़म, वो ले गए। इमरान खान साहब बने, वो सारे के सारे तहफ ले गए, मतलब जो कीमती तहफ थे छोटे मोटे छोड़ के ये जो कचरा माल है चलो इधर रखते हैं जी। इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आए, इनका भी वो प्रोसेस में है, चीज़ें वो देख रहे हैं, लेकिन पिछली को बताया जा रहा है अभी वो डिटेल्स आनी बाकी हैं। कहने का मकसद ये है सर, इतने सारे न सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए, मिनिस्टर्स नहीं गिनवाए इसमें बाकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने। ये कितने लोग बनते हैं सर? 800-1000 बनते हैं ना। एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला जिसने ये सारी चीजें बैठ कर ना लिया, कोई एक तोहफा ना लिया, ये मेरे नहीं है, ये स्टेट के हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।